कभी आईनी बेंच पर एतराज़, कभी दूसरे जजेस की तैनाती पर एतराज़। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अदालतों में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है जी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारी जो मुश्किल की जड़ है ये 26वीं आईनी तरमीम है, जिसके तहत पार्लियामान ने और एग्जीक्यूटिव ने कोर्ट्स को कंट्रोल कर लिया है। इसी के लिए जद्दोजहद जारी है। हमने चैलेंज भी किया हुआ है 26वीं आईनी। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम में जो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान जो बनाया गया है, उसमें अक्सरियत जो हो गई है पार्लियामानी मेंबरान की और एग्जीक्यूटिव की और बार काउंसिल्स के जो उन्हीं के गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड बार काउंसिल्स हैं, उनके नुमाइंदों की अक्सरियत हो गई है। तो जजेस जो भी रिकमेंड करते हैं, जो लोग उनके सामने आप देखें, उनको नहीं बनाया जाता है। जितनी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं आप उसमें देखिए, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, जजेस माइनॉरिटी में होंगे वहां। और ये हमारी जो फुल बेंच की जजमेंट है मिलिट्री कोर्ट्स के केस में 2015 की क्लियर वायलेशन में ये है, क्योंकि हम उसमें जजमेंट लिखा था कि 175 ए में जब भी कोई तरमीम होगी, प्राइमेसी हमेशा जजेस को दी जाएगी इन अपॉइंटमेंट। लेकिन ये आप देख लिया, अब मसलन के अपने मतलब के लोग, अपने सपोर्टेड लोग, अपनी पार्टी से मुंसलिक लोगों को अपॉइंट कर दो ताकि जुडिशरी आपके कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, इस तरह ये काफी नहीं है। इसने एक और चीज भी किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कॉन्सेप्ट है। उसमें आप देखिए सिंध हाई कोर्ट या और कोर्ट्स, वाहिद अभी फिलहाल सिंध हाई कोर्ट में बना है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनने जाना है जब ये तैनातियां हो जाएंगी। वहां भी आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचें हो जाएंगी, वो पार्लियामान उसको अप्रूव कर देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, ताकि जो आईनी मामले हैं वो उन्हीं की अपॉइंटेड जजेस के सामने सुने। अब वही मेरा आपका जो देखिए, जो पटिशंस होती हैं, जो रिट पटिशन दाखिल होती हैं अदालतियों में, उसमें जो मुखालिफ पार्टी होती है हमेशा हुकूमत वक्त होती है या डिपार्टमेंट होता है या कोई इसी तरह को उनके ऑर्डर्स को चैलेंज किया। अब वही लोग फैसला करेंगे कि उनके खिलाफ जो केसेस आएंगे वो उनके अपॉइंटेड जजेस सुनेंगे। तो फिर आप देख लीजिए इंसाफ कहां गया, इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो खत्म हो गई ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट था। यही मकसद उनको चाहिए था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी खत्म हो जाए, वो उनके ताबे हो जाए, ताकि वो अपनी मनमानी करते रहे। अच्छा सर, ये जो ठीक सर, ये जो खत लिखा है, इसमें एक छोटी सी चीज आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन पे अगर चलूं तो मेरी समझ से ये चीज बालातर थी। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाजत दी गई है जो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों को तबादले का जवाज नहीं बनाया जा सकता। लाहौर में 60 जजेस की सीटें हैं और सिर्फ 35 जजेस काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 12 जजेस की सीटें हैं और 10 जजेस काम कर रहे हैं। दैट मींस मोर देन 83.3%। और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद की सीटों के मुकाबले में 58% अवेलेबल है। सर, ये खत जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को भी भेज दिया है। सर, ये कौन सी कैलकुलेशन है? मतलब लाहौर में इतनी कमी है, वो एड्रेस नहीं की जा रही, जहां पर सिर्फ 2 जज कम है उनको एड्रेस किया जा रहा है, और उनमें से भी एक को कहा यह जा रहा है कि जी उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। नहीं, देखिए उसकी वजह मैं बताऊं। लाहौर में अभी देखिए उनका भी जुडिशल कमीशन का, वहां भी अपने मर्जी के लोग अभी भर्ती कर दिए जाएंगे। उनका जुडिशल कमीशन का आई थिंक फरवरी में बुला लिया गया है लाहौर की खाली असामियों को भरने के लिए। और आप देख लीजिएगा ये गवर्नमेंट वाले जो सपोर्टेड लोग हैं वो भी वहां अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन देखिए मकसद क्या है, लाहौर क्यों लाना है इनको? सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस नहीं बनाना, वो क्योंकि वहां के हो सकता है चीफ जस्टिस को एलिवेट कर दें। अब देखिए 10 तारीख, पहले 11 को, तो अब 10 तारीख को 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं। हो सकता है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। अब वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि सारे खासतौर पे इमरान खान और उसकी जमात के केसेस वहां, उनकी जमात के केसेस वहां आते हैं, तो वहां उनको चाहिए कि कंट्रोल्ड कोर्ट, तो वो इस्लामाबाद लाहौर से एक जज लाना चाहते हैं, उसको वहां का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। जबकि है कि चीफ जस्टिस के लिए जो उस कोर्ट के 3 सीनियर जज होंगे, उनमें से आपको चुनाव करना है। तो आप देखिए उन तीनों में से जो बाहर से लाके आप बना रहे हैं। अच्छा, वहां भी ये होता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान दोनों चीफ जस्टिस अप्रूव करते हैं और वो जज भी तैयार हो फिर आने के लिए, और फिर कंसल्टेशन जो प्रेसिडेंट से है वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन चाहिए। अल जिहाद का केस है कि वो जो जजेस बात करेंगे उसके तहत होगी, वो कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे अपॉइंट करने के लिए इनको। लेकिन यहाँ तो गेम ही और है ना कि जज को जुडिशियल कंट्रोल करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अलग, उनको भी जरूरी नहीं है आपको अपॉइंट करना उधर भी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत 3 सीनियर जजेस में से चुनाव करना है अगर चीफ जस्टिस का एलिवेशन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ फिर जरूरत क्यों है? लेकिन वहां से वो सोच रहे हैं कि एक ऐसे बंदे को लाए जो उनके कंट्रोल में हो और चीफ जस्टिस, तो फिर वो आईनी बेंच बना दे।
तो फिर वो आईनी बेंचों में जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन होंगी, जो सारे ऐसे मामला होंगे, जो हुकूमत के खिलाफ केसेस होंगे, वो उस आईनी बेंच में जाएंगे, वो आम जजेस में नहीं जाएंगे। ये जुडिशरी को बिल्कुल डिवाइड कर दिया, तबाह कर दिया। और जो 6 जजेस ने जो खत लिखा है, वो लीगली उसमें आप देखें सारी उन्होंने वो सही बातें कही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हवाले दिए हैं कि किस तरह से अपॉइंटमेंट हो जाए। यही चीज 26वीं आई देखें, हमारे सारी जिद्दोजहद चल रही 26 आई कि ये जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम में, जो ताबे करा जा रहा है जुडिशरी को, ये मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की बका के लिए, जहां जिस मुल्क की अदलिया आजाद नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क उसकी सालियत खतरे में पड़ जाएगी।